अब हम के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शनों की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये वाले जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना, इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ते हैं। इनकी क्या क्या इसमें जानकारी दी है, क्या क्या आपको इनकी करना है। चलें तो इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए अब इंस्ट्रक्शनों की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा। देखिए अब आपके सामने आ चुके हैं इम्पोर्टेंट जानकारियां, जो आपको देखिए एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है। जो जानकारी आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है, वो जानकारी आपको ध्यान से देखना है। एडमिट कार्ड के अंदर आपको सबसे पहले तो आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा। एग्जाम का टाइमिंग देखिएगा। आपको एग्जाम जो है आपका कितनी तारीख को होगा। एग्जाम आपका याद रखिएगा कितनी तारीख को होने वाला एग्जाम है। यदि आपको अभी तक किसी को नहीं पता है, कुछ एग्जाम आपका 30 जून को आपका एग्जाम होगा। 30 जून को आपका एग्जाम होगा, याद रखिएगा। टाइमिंग देखिए। टाइमिंग जो है लगभग मैं मानता हूँ सभी का समान ही है। यानी कि टाइमिंग जो है आपका याद रखिएगा, टाइमिंग रहेगा आपका 12:30 से। सुबह 12:30 से आपका 12 टू आपका 3, 3:30 PM। ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। तभी याद रखिए 12:30 से 3:30 PM तक आपका टाइमिंग रहेगा आपके एग्जाम का। आपका परीक्षा केंद्र आपको भी बता दिया होगा। परीक्षा केंद्र का नाम भी आपके पास में आ चुका होगा। अभी से उसकी जानकारी ले लेना, परीक्षा केंद्र का किस जगह पर है। या फिर बहुत से परीक्षा केंद्र पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा होगा, आप देख लेना कहीं। यदि आपका वैसे तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला सभी को, यदि दूर मिला है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप एडमिट कार्ड में पढ़ते नहीं है। वहाँ पर एग्जाम में जाकर के आप देखते हैं कि आप क्या क्या जानकारी दी है, आपको पता ही नहीं चलता। अब देखिए इनमें देखें आपको दे रखा है सबसे पहला परीक्षार्थियों के लिए मुख्य निर्देश। परीक्षार्थियों के लिए मुख्य निर्देश है। आपका पहला पॉइंट कहता है परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार में प्रवेश की अनुमति प्रातः 11 से 12:30 बजे तक आपको दी जाएगी। यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 1 घंटे आपका परीक्षा हॉल के अंदर जाने के लिए आपको अनुमति है। उसके बाद 12 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप टाइम से यानी कि अपने समय से ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। और 12 के बाद 12:30 से 3:30 आपका पेपर रहेगा। दूसरा पॉइंट कहता है इसमें, दूसरा जो आपको जानकारी दी है, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियत समय से पूर्व आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं। तलाशी पहचान कार्य आपको जो किया जाएगा वो कार्य है वो पूर्ण होगा। समय लगने पर, तलाशी करने पर देरी होने पर परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित हो सकते हैं। समय लगने के कारण तलाशी में देरी होने पर भी आपको वंचित कर सकते हैं। इसीलिए टाइम से परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर करें। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है। तीसरा पॉइंट इसमें है, आपका परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो आपका तीसरा पॉइंट है ना, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो है, इसमें क्या क्या सामग्री परीक्षा केंद्र पर आपको ले जानी है, ये याद रखना है। इसमें अंदर आपको क्या दे रखा है, प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। एक तो आपके पास में प्रवेश पत्र याद रखिएगा। साथ ही याद रखिए नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी पेन, या तो नीला कलर हो या फिर आपका कौन सा, काले रंग का, काले रंग का पेन हो। इन दोनों में से कोई सा भी हो। काले रंग का बल पेन आपका। आगे दे रखा है एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो। एक आपके पास में फोटो भी होनी चाहिए अपनी। क्या होनी चाहिए आपके पास में, अपनी एक फोटो भी आपके पास में होनी चाहिए, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिए। आपके पास में ना एक फोटो आपके पास में होनी चाहिए। ये भी नवीनतम फोटो होनी चाहिए। तीसरा याद रखिएगा, नवीनतम आपके पास में क्या होनी चाहिए, फोटो भी आपके पास में नवीनतम होनी चाहिए। सभी याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या आपसे पूछे कहा गया है। आगे देखिए ये हो गया। आगे वैध फोटो पहचान पत्र। वैध फोटो पहचान पत्र आपके पास में होनी चाहिए। वैध फोटो पहचान पत्र के अंतर्गत देखें, एक मिनट रुकिए भाई। देखिए सभी के लिए एक मिनट रुकिए सभी। इसमें आपके लिए जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखे ना, वो आपके लिए स्क्रीनशॉट इसमें लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन आपको दिखें। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपके लिए। बिल्कुल
एक मिनट रुक जाएं सभी। बिल्कुल आप देखिए, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपके लिए अब दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए, अब इसमें आपके पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, परीक्षा केंद्र पर मुख्य प्रवेश में अनुमति प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में आपकी अनुमति होगी। दूसरा पॉइंट आपका इसमें आवश्यक आपकी यानी कि आपको चेकिंग वगैरह होगी, उसमें आपको टाइम लगेगा, तो उससे पहले ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। तीसरा पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, पहला तो है आपका प्रवेश पत्र। आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी परीक्षा केंद्र में आपको कौन कौन सी सामग्री ले जानी है। नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन होनी चाहिए। एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही वैध फोटो पहचान पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। ये सब याद रखिएगा। जिसमें वैध फोटो पहचान पत्र की बात करें, वैध फोटो पहचान पत्र के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं आपके पहचान पत्र में आपके पास में, या फिर मतदाता पहचान पत्र हो, मतदाता का आपका पहचान पत्र, या फिर आपको पहचान पत्र, या फिर आधार कार्ड आपका जो होता है, आधार कार्ड हो आपके पास में, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास हो, या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड। पैन कार्ड भी याद रखिएगा वैध आपका पहचान पत्र है, पैन कार्ड। इनमें से आप याद रखिएगा फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति मान, इनके आपके पास में, ये तो आपको ले जानी है, ये आपके पास में होनी चाहिए। इनकी 5 से 6 चीजें, इनमें से कोई सा एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही याद रखिएगा फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, यानी कि छाया प्रति मतलब है इसकी फोटो कॉपी आपकी मान्य नहीं होगी। आपको ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड ले जाना होगा, या फिर आधार कार्ड ले जाए, या कोई सा भी ले जाए। महेंद्र सिंह लिख रहे हैं, बिल्कुल महेंद्र सिंह। अभी देखते हैं एक बार देखिए, इस तीसरे पॉइंट को हम पढ़ लें। छाया प्रति मान नहीं हो, फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर गहन तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, आगे इसमें दिया है, आगे जो चौथा पॉइंट, परीक्षा केंद्र परिसर में किसी प्रकार का मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, टेबल, संचार के कोई भी साधन इत्यादि, आपको व्हाइटनर, स्लाइड, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी सामान आपको साथ में नहीं ले जाना है। जितने भी फाइल यादव, महेंद्र, बिल्कुल महेंद्र, बस 2 मिनट रुकिए आपके लिए, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पर ही हम चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिए। देखिए, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, अस्त्र वस्त्र, आपके कोई सा भी आपका सामान अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, याद रखिएगा। सबसे मेन बात है आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आपके पास में प्रवेश पत्र होना चाहिए, नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, यानी पारदर्शी वाला पेन होना चाहिए, याद रखिएगा। एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो आपके पास में होनी चाहिए। ये चीजें आपकी मान गई। आगे देखिए, इसमें आगे जो दिया है, जो कंटेंट सभी को इनको पढ़ लेते हैं फटाफट से। आगे दे रखा है, केंद्र पर मोबाइल फोन अथवा कोई अन्य गैजेट सुरक्षित रखवाने का दायित्व केंद्र निरीक्षकों का नहीं होगा, अतः केंद्र परीक्षार्थी उपयुक्त सामग्री की परीक्षा केंद्र पर नहीं लाए। लेकिन आपको परीक्षा केंद्र पर रखने वाले मिल जाएंगे, यानी कि 10-20 रुपये लेंगे, आपका बैग वगैरह, कोई भी मोबाइल वगैरह है उसे रख लेंगे। अगला 6वां पॉइंट है, परीक्षार्थियों के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार पर विश्वास नहीं करें, और परीक्षार्थियों द्वारा कहीं अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित गतिविधियों का संलिप्त पाई जाती है तो उन्हें के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा राज्य सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम 2022 संख्या 6 के नियमों के अनुसार दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये इसमें कहा गया है। फाइल एप्लीकेशन नंबर के बिना एडमिट कार्ड कैसे निकाल, बिल्कुल महेंद्र ने अभी कुछ सजेशन दिया है, महेंद्र सिंह ने,
उस सजेशन को देख करके मैं अभी आपके लिए बस इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले पे ऑप्शन पर हम चलेंगे। बिल्कुल, नेत्रहीन आगे देखा साथ में, जो नेत्रहीन परीक्षार्थी हैं उनके लिए परीक्षा कम से कम 2 दिन पूर्व संबंधित केंद्र पर पहुंचकर केंद्र शिक्षक को लिखित सूचना देना होगा। जो भी इनकी विद्यार्थी नेत्रहीन परीक्षा है, इनकी आंखें खराब हैं या किसी कारणवश, तो उन्हें 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाइए, वहां पर सूचना देनी होगी, वो आपकी व्यवस्था कर पाएंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र, बुकलेट व OMR की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाएगा। अब की बार इसमें कहा है परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र है उसकी बुकलेट, OMR की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे, याद रखिएगा। ये भी इसमें अब की बार आपको पेपर आपके हाथों में मिलने की कही गई है इस एडमिट कार्ड के अंदर। आगे देखिए जो लास्ट आपका प्रोसेस इसमें है, आगे जो है 8वां इंस्ट्रक्शन आपको क्या कहता है। 8वां है परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न बुकलेट, OMR की कार्बन कॉपी ले जाएगा। 9वां परीक्षार्थी के लिए आवश्यक नोट, याद रखिएगा। आवश्यक नोट क्या है, DLED सामान्य पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी हिंदी भाषा के ही प्रश्न पत्र हल करेंगे। DLED सामान्य पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी भाषा चुनी है ना, वो हिंदी भाषा का ही प्रश्न पत्र। सेकंड है संस्कृत पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र चुनेंगे।